क्यों, इसकी चर्चा करेंगे परसों। लोभ पाप का बाप बखानो। ऐसा नहीं वो नहीं सुनना चाह रहे, ऐसा नहीं वो भगवान की आराधना नहीं करना चाह रहे, ऐसा नहीं वो त्याग नहीं करना चाह रहे, ऐसा नहीं वो जिन गुरुओं की आराधना में कल देखा कल युवा सारी कितने सारे नए नए चेहरे दिख रहे थे, उसके पहले नहीं दिखे कई चेहरा तो क्या बहुत सारे चेहरे कल नए दिख रहे थे। विश्वास मानो मैंने कल देखे, मैंने देखो भैया वृत्ति में कुछ तो कारण नहीं बन गया कि कार्यक्रम में नहीं हुआ, कार्यक्रम फेल हो गया शायद, अब पता नहीं क्या कारण बना, वो आपका विषय, पर कार्यक्रम फेल हो गया इसलिए कुछ नए आ गए भैया वृत्ति में। मैंने कहा देखो रात में चलो कम से कम दिख तो रहे, पर दिन में नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते दिन में? क्योंकि उनको दुकान दिखती है, और जिसको दुकान दिखेगी उसको धर्म नहीं दिखेगा, जिसको पैसा दिखेगा उसको धर्म नहीं दिखेगा, नोट कर लेना है। और जिसको धर्म दिखेगा उसको पैसा नहीं दिखेगा, पर पैसा उसके पास खूब होगा। नीरज जी नोट कर लेना है विषय। अपने हृदय की डायरी में जितने लोग हैं सबको मैं विशेष आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं सबसे, जितने लोग बैठे धन की चिंता नहीं करना, धर्म की चिंता करना। और जिसने धर्म की चिंता की उसकी धर्म ने कभी चिंता नहीं की। अभी वर्तमान में धर्म की चिंता कर रहे हो और धन ना हो तो इसका मतलब पूर्व चल रहा है, तुमने धन की चिंता की थी धर्म की नहीं की, इसलिए धर्म तुम्हारी भी चिंता नहीं कर रहा, भले तुम वर्तमान में धर्म कर रहे हो। लेकिन एक बात नोट कर लेना, हमेशा याद रखना, सभी माताएं जितने घर में तुम्हारे पति हो पिता हो सबको सुनाना, और चाहो तो मैं तुम्हें मोबाइल की छूट दे दूं एक शर्त के साथ कि मोबाइल लाना जिनके पति नहीं आ रहे उनके लिए, जिनके आ रहे हो वो सौभाग्यशाली समझना अपने आप को कि मेरा पति भी धर्म में लगा है, और जिनका नहीं आ रहा हो तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मत समझ, क्योंकि मैंने एक दिन प्रवचन के बीच में कहा था ध्यान रखना, जिनके पति पैसा कमा कमा करके अच्छा मकान बना ले, अच्छा व्यापार कर ले, खूब सुंदर सुंदर तुम्हें आभूषण ला के दे दें, खूब सुंदर सुंदर तुम्हें साड़ियाँ ला के दे दें, अपने आप को सौभाग्यशाली मत समझना, अपने पति को अच्छा मत मानना। यदि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ साथ धर्म मार्ग पर चले, धर्म क्षेत्रों पर ले जाए, तीर्थ क्षेत्रों पर ले जाए, दान की भावना के लिए प्रेरित करे, तो समझ लेना मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा पति धर्मात्मा मिला है। ध्यान रखना माताओं, और तुम्हारा पति यदि धर्म 10 लक्षण में भी प्रवचन ना सुन पा रहा हो, 10 लक्षण में भी गुरुओं की सेवा ना कर पा रहा हो, आराधना ना कर पा रहा हो, दुकान और व्यापार पर चिंता हो, तो समझ लेना ठीक है अब चल रहा है जितना है सो है। परंतु सच तो यही है, जिस व्यक्ति ने 10 दिन भी अपने जीवन के लिए नहीं निकाल पाए, अपनी आत्मा के लिए नहीं निकाल पाए, सच में कभी कभी लगता वो लोग कितने सौभाग्यशाली, भैया 10 दिन तो क्या हमेशा दान पूजा पाठ त्याग में निकालते हैं। कभी कभी मैं शर्मा जैसे ज्ञानियों को श्रेष्ठ मानता हूँ, जैन ना होकर के भी क्या भावना, वास्तव में सब कुछ विकल्प समाप्त कर दिया, सब विकल्प समाप्त कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं, विचार करना। लेकिन ऐसे भी लोग जैनी कई दुकानें खुल चुकी होगी, विश्वास माना जिनकी दुकानें बंद हों या जो दुकान को विकल्प छोड़ के बैठे हों, ये मत समझ लेना वो पुण्यशाली हैं। जो पैसा कमा रहे उनको पुण्यशाली मत कह देना, अपने आप को पुण्यशाली समझना कि जो मैं पुण्य कमा रहा हूँ, पैसा तो बाद में भी आ जाएगा। जिसने धर्म की चिंता की, जिसने धर्म की परवाह की, नोट कर लेना सभी लोग जितने बैठे बाहर, ध्यान रखना, जिसने धर्म की चिंता की अगले भाव में धर्म भी तुम्हारी चिंता करेगा। क्योंकि ऐसा भी समय आया जब द्रौपदी को चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने धर्म की चिंता की, द्रौपदी ने धर्म की चिंता की, तो भगवान ने धर्म ने द्रौपदी की चिंता की। विश्वास मानो दुशासन आदि चीर खींचते खींचते थक गए, पर चीर नहीं खींच पाए और द्रौपदी की लाज बच गई। अंजना जंगल में छोड़ी गई, जंगल में गई, विश्वास माना गर्भवती थी, धर्म की चिंता की, अपनी परवाह नहीं की, धर्म की परवाह की, शेर की परवाह की, तो आज अंजना की रक्षा हुई। जंगलों में शेर भी आ गए पर अष्टापद आदि ने उनकी रक्षा की। विश्वास करना ज्ञानी, सीता के लिए अग्नि परीक्षा हुई, जंगल में निकाला गया, सीता ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म की लाज बचाई, इसलिए धर्म ने उनकी चिंता की। अग्नि में डाला गया एक कोस गड्ढे में, ध्यान देना भैया, एक कोस के गड्ढे में सीता को कुदाया गया कि अग्नि में कूदो, बताओ अपने शील की रक्षा, तुमने शील की रक्षा की कि नहीं, इसका विस्तार से चर्चा तो अपन करेंगे 23 तारीख को। अभी तो मात्र मार्दव धर्म की और धर्म की चर्चा कर रहे हैं। जितने लोग हैं ध्यान सुनना भैया, धर्म की जिन्होंने परवाह की है, धर्म उनकी परवाह जरूर करता है, और जिसने आज धर्म की परवाह नहीं की, धर्म ही कहता है। पद्मनंदी स्वामी ने स्पष्ट लिखा, पद्मनंदी पंचमस्कंदिका में, जो कहता है मेरे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोगों से हम कहते भैया आया करो प्रवचन में, सुना करो प्रवचन,
करा करो पूजा। ओ महाराज समय कहाँ है, 10 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, 9 बजे वहाँ पहुँचना पड़ता है, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। विश्वास मानो ज्ञानियों, सच कह रहा हूँ। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ में लिखा, जो कहता है मेरे पास समय नहीं है, जो कहता है आज मेरे पास समय नहीं है धर्म करने के लिए, मेरे पास समय नहीं है भक्ति करने के लिए, मेरे पास समय नहीं प्रवचन सुनने के लिए, धर्म भी उसे कहता है मेरे पास समय नहीं है तुम्हें सुख देने के लिए। मैं भी सुख उसी को दूंगा जिसने मेरे लिए समय दिया। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, आप भी देखते हो, जिसका आप, क्योंकि नियम है, एक दोहा है, रुपया दोगे रुपया मिलेगा। क्या सेठ जी? रुपया दोगे रुपया मिलेगा, और पैसा दोगे पैसा। रुपया दोगे रुपया मिलेगा, पैसा दोगे पैसा। नोट कर लेना शिविरार्थियों, आप हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना, अच्छा करने का प्रयास करना, ध्यान रखना, अच्छा करना, अच्छा करने का प्रयास करना। रुपया दोगे रुपया मिलेगा, पैसा दोगे पैसा, और कुछ ना दोगे कुछ ना मिलेगा, इसका फल है ऐसा। नियम से हम जिसके साथ अच्छा करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करेगा। हम समाज वालों के साथ अच्छा करते हैं तो समाज वाले हमारे साथ अच्छा करते हैं, और हम समाज वालों का तिरस्कार करें, अनादर करें, तो समाज वाले हमें भी नहीं छोड़ते। तुम तो रहो कहाँ की खेत की मूली हो। सच बताऊं क्यों? आप अच्छा करो अच्छा मिलेगा, आप हमारे साथ अच्छा करो तो हम आपके साथ अच्छा करते हैं, आप हमारा सम्मान रखते हो। सच बताऊं, मैंने ज्ञानी से कहा था, मैंने कि तुमने हमारा सम्मान यदि रखा तो विश्वास मानो तुमने रखा हमारा 1000 का सम्मान, हम करेंगे लाख भर का सम्मान। और तुमने जो हमें 1000 का सम्मान नहीं रखा, 1000 में तुमने हमारा सम्मान नहीं रख पाया, तुमने हमारी 1000 की कीमत नहीं की, तो हम तुम्हें लाख की कीमत कैसे करेंगे? बताओ भाई, सोचो, सोचना एक बार। नियम है तो सिद्धांत है, क्योंकि अभी वितरागता में केवल ज्ञान नहीं, हमें अभी हम रागी हैं, प्रमत्त अवस्था में भी है। अप्रमत्त अवस्था जब जाती पता ही नहीं चलता। ध्यान रखना, जिन व्यक्ति ने जैसा जिसके साथ किया हो वैसा अपने आप कर्म करता है, दूसरा करे ना करे। यदि आप भला करोगे, ध्यान रखना, भला का अर्थ ही होता है लाभ। उल्टा कर दो भला का, क्या होता है? बोलो ना भैया, भला का उल्टा क्या होता है ज्ञानियों? लाभ। दूसरों के साथ भला करोगे लाभ होगा, ये धर्म की विशेषता है। और दूसरों के साथ तुम करोगे तो नियम से, हम तो आगम की भाषा में आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, यदि हमने भगवान के साथ कुछ गलत किया, भगवान हमारे साथ गलत नहीं करते पर गलत नियम से होता है। गुरु का तुमने उपकार किया, और गुरु भले कुछ करे ना करे, सच बताऊं भैया जी, भक्तचंद जी नोट कर लेना, नियम से तुम्हारा उपकार होगा। आज तुमने थोड़ी सेवा की गुरु की, आज तुमने 100 रुपया खर्च करके सेवा कर दी, विश्वास मानो गुरु की सेवा के फल से हजारों और लाख तुम्हें अपने आप आ जाएंगे। और पैसा नहीं आता, पैसा तो पुण्य से आता, ध्यान रखना। लेकिन कैसे मिलता है बताया आपको, कैसे मिलता है शिष्यों को? जैसे मान लो आपने सेवा की, पुण्य कमा लिया, जो बीमारी तुम्हारे यहाँ आने वाली थी, हमने बताया था रमेश जी तेंदुलकर जो एमपी से आए हैं, मैंने उनके लिए बताया था कि यहाँ से गए, शिविर में रहे, 10 दिन सेवा की, आराधना की, दान दिया, पूजा की, शिविर में अटेंड की, मतलब अपना पूरा लाभ लिया, और घर गए, एक्सीडेंट हो गया, पर विश्वास मानो कुछ नहीं हुआ। हमारे एक निर्मल जी बैठे, मोडिका जी नैनमा से आए हैं, जो उनकी हालत पूछोगे आप, जब मैंने सुना तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। पिंकू भैया बेटा, इसका बच्चा जब बीमार था उस समय मेरी आंखों में आंसू आए थे। क्यों? फोन पर फोन आ रहे, फोन पर फोन आ रहे, महाराज जी से आशीर्वाद दिला दो, महाराज वो ऋतिक भैया बैठा है उनियारा से, उससे पूछो उसकी जब स्थिति थी। और एक ही बात कह रहा था मालूम, ऋतिक उनियारा का, सच बताऊं, हॉस्पिटल में भर्ती, और कई डॉक्टरों ने ये तक कह दिया कि कोई भरोसा नहीं है, पर आज 10 लक्षण में बैठा ही यहीं पर। ध्यान रखना, हर साल आता है लगभग, जब से जुड़ा है, हर बर्थडे में आता है, हर समय आता है। और विश्वास मानो मालूम, हॉस्पिटल में रहते हुए बीमार छोटा सा बच्चा है, एक बार खड़ा हो जा रहे थे भैया, जल्दी 1 मिनट के लिए, जल्दी, छोटा सा बच्चा है, ध्यान रखना, अभी भी यद्यपि अस्वस्थ रहता है, पर हर साल आता है। उस मालूम हॉस्पिटल में रहते, बड़े बूढ़े करें भावना बनाए, बड़े बूढ़े भावना बनाए, मान सकते हैं विश्वास मानना, पर छोटा सा बच्चा मालूम क्या कहता है मम्मी पापा से, पापा मुझे महाराज जी पास ले चलो ना, मुझे महाराज जी पास ले चलो ना। महाराज जी पास आ पाया नहीं आ पाया, विश्वास मानो पर इतना आशीर्वाद मिला कि आज महाराज जी के चरणों में बैठा है। कल चेतन जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, घर जाने की बात आ गई थी। क्यों प्रकाश जी? अरविंद जी तैयार हो गए, बोले ले जा रहे महाराज। मैंने कि क्यों ले जा रहे हो? बोले महाराज ऐसी स्थिति है, चक्कर आ गए, शायद आप लोगों ने भेजा था ना हॉस्पिटल, पर मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, क्योंकि सच में जिन्होंने गुरुओं को श्रद्धा से माना है उनकी कई बीमारियां तो अपने आप दूर हो जाती हैं।
और फिर भी बीमारी आए, जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, तो चिंतन ये करना कि एक्सीडेंट में हो सकता नहीं बचने वाले। विश्वास मानो दोनों पति पत्नी थे, एक स्कूटर से जा रहे थे पंचगलक में भगवान की आराधना करने, ट्रैक्टर के टायर के नीचे आके दोनों दब गए। लोगों ने आस छोड़ दी थी, प्यास छोड़ दी थी कि बच जाएंगे। उनकी बच्ची जब रास्ते मिली, मुझे रोती हुई मिली, गाड़ी से आ रही थी, हम लोग हर कर रहे थे। विश्वास मानो मैंने कि हो क्या आगे बता बेटा, मुझे पता ही नहीं उस समय तक तो। और बोली ऐसी स्थिति, मैंने कुछ नहीं, माला फेरो जाप करो। आज वो भी यहाँ पर शिविर में बैठे हैं, जिनकी आस भी नहीं थी जीने की, आज वो बढ़िया भक्ति के साथ जी रहे हैं, श्रद्धा के साथ जी रहे हैं। ये सेवा अभी हमें समझ में नहीं आता है, हमें फल क्या मिलेगा, हमें समझ में नहीं आता दान का फल क्या मिलेगा, हमें समझ में नहीं आता गुरु भक्ति का फल क्या मिलेगा। विश्वास करो राकेश जी, अपने आप हम नहीं देते, हम क्या होते देने वाले, हम तो कुछ ही नहीं, हमारे पास कुछ है भी नहीं है। हमने कहा था इन लोगों से कमेटी बात को से, मैंने तुम्हें क्या दिया, मैंने तुमसे लिया ही है, तुम्हें परेशान किया हो सकता है, परेशान किया होगा, इतने परेशान होते, मैंने क्या दिया तुम्हें। विश्वास मानो मैं नहीं दे सकता हूँ, पर सच बताऊँ जो मैंने दिया कमेटी वालों, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। क्यों? तुम बाहरी द्रव्य देखते हो, हम अंदर का द्रव्य देखते हैं। क्या? तुम बाहरी द्रव्य देखते हो, हम अंदर का द्रव्य देखते हैं। बाहरी द्रव्य उतना कार्य करने होता, बाहरी द्रव्य देने वाले दुनिया में बहुत हैं। मैं इसलिए भक्तों से कहता हूं मुझे पैसा मत दो, मुझे मेरे पास मत करो, घोषणा नहीं करना, नहीं शक्ति नहीं करो। विश्वास मानो, अपनी श्रद्धा दो अपनी। क्या चाहिए भैया मनोज जी? श्रद्धा चाहिए, सच बता रहा हूं। और श्रद्धा मिल गई तो पैसा तो कागज के हैं, पैसा तो कागज के हैं, पैसा नोट तो कागज के हैं। सच बताऊं, नोटों की कीमत नहीं, वोटों की कीमत नहीं, नोट कर लेना ज्ञानी, नोट की कीमत नहीं। गुरु चरणों में नोट की कीमत नहीं, गुरु चरणों में वोट की कीमत नहीं, गुरु चरणों में श्रद्धा और भावना की कीमत होती है। और जिसकी श्रद्धा और भक्ति समर्पण हो जाता है, वही सबसे बड़ा नोट वाला, वही सबसे बड़ा वोट वाला हो जाता है। ये नियम है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी की अपन चर्चा करें। बारसाणुपेक्षा ग्रंथराज में चर्चा तो इतनी है आज, क्योंकि मान में सुना रहा था 4 कसाएं, क्रोध नरक गति में विशेष, मान मनुष्य गति में विशेष, मायाचारी तिरंज गति में विशेष, और लोभ देवगति में विशेष। ये 4 गति। तो अपन अभी आज मान का विषय है। कौन सा विषय है? अहंकार नहीं करना, अहंकार बिल्कुल नहीं करना। लेकिन क्या करें, मनुष्य गति में विरासत से मिला। एक बच्चा है छोटा सा, अपनी माँ से छोड़कर दूसरी जगह खेल रहा है, छोटा बच्चा 6 महीना 7 महीना 8 महीना साल भर का। और उस माँ की गोद में दूसरा बच्चा यदि लेट जाए, बैठ जाए, वो छोटा सा बच्चा जब देखे माँ का स्वयं का, तो मालूम दूसरे बच्चे की टांग पकड़ के खींच के निकाल देगा, भागा रोएगा, मतलब पटांग पकड़, मतलब मुझे मुझे मुझे, भले ही वैसे नहीं कर रहा हो। यदि माँ उसे गोद में ले ले तो अपने आप को कहेगा। छोटे से बच्चे से कहना बेटा, मैं कोई कहे बेटा ये मेरी मम्मी है मेरी मम्मी, मेरी रोने लगेगा, मेरी मम्मी है, मतलब मेरा पर अहंकार है। ध्यान रखना। आगम कहता है मान मत करो, क्योंकि मान करण से मर गए, प्रियंक नोट कर लेने इसको, मान करण से मर गए जिनका रहा न वंश, मान करण से मर गए जिनका रहा न वंश, और तीनों मिट्टी में मिल गए, रावण कौरव कंस। तीनों उन्होंने अहंकार किया, झुके नहीं। रावण को खूब समझाने का प्रयास किया, कंस को खूब समझाने का प्रयास किया, कौरव को खूब समझाने का प्रयास किया, पर अहंकार में इतने लीन रहे वो उन्होंने किसी की सुनी नहीं, लड़ाई के लिए तैयार हो गए। रावण को तो मंदोदरी ने भी समझाया, विभीषण भाई ने भी समझाया, उनके मंत्रियों ने समझाया, और सच बताऊं तो उनके अनुचरों ने भी बोला, निवेदन किया कि स्वामी क्यों आप युद्ध कर रहे हो, राम से लड़ रहे हो, राम लक्ष्मण से लड़ रहे हो, जो त्रिखंडाधिपति नारायण पद को सुशोभित करने वाले हैं। नियम है, आप उनसे युद्ध कर रहे हो, मत जाओ। पर रावण ने एक नहीं मानी। भैया सभी लोगों से मेरा बड़ा निवेदन है, सुनना भैया ध्यान से, जो बातें कर रहे प्रदीप के जो बगल में बैठे भाई चश्मे वाले, हाँ अब नाम नहीं, अब तुम समझ जाओ, बातें नहीं, बिल्कुल नहीं बात करना, सुनना, बिल्कुल सुन करके देखो। मेरी हमेशा धारणा रही, शुरू से रही, और अभी से नहीं, जब से मैंने प्रवचन करना शुरू किया है। सुनने वाले श्रोता हमारे यहाँ बहुत सारे आते हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूँ, आप हमारी बात मत मानो, पर विश्वास करो, श्रद्धा से सुनो। क्या? श्रद्धा से सुनो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। और सुन करके जितना उतार सको उतारो, नहीं तो उतार दो, रख दो उतार के, जितना उतार सको, क्योंकि आपके सुधरने से मेरा कुछ नहीं है, और आपके बिगड़ने से मेरा कुछ भी नहीं जाता।
आप दान करोगे तो मुझे लाभ नहीं है, आप नहीं करोगे तो मुझे भी लाभ नहीं है। सच बता रहा हूँ, आप कुछ देते हो तो आपको लाभ है, नहीं देते हो तो आपको जैसा है तो है ही। ध्यान देना, मुझे नहीं है, क्योंकि मैं तो जैसा आया था वैसे मेरे गुरु ने, मेरे पुण्य ने, मेरे भगवान ने सुन ली। जैसा मैंने जन्म लिया था वैसे आपके सामने दिख रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है कमरे में है, ताला खोल करके। ताला तो लगता ही नहीं, हमारे यहाँ नियम है, हम ब्रह्मचारी अवस्था में ताला नहीं लगाया, तो अब क्या लगाएंगे ताला? क्योंकि ताला तो वो लगाते जिनके पास कुछ होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, चले जाना, कभी भी इंक्वायरी कर लेना, देख लेना कहीं है तो नहीं कुछ महाराज के पास रखा हो। भाई घोषणा वोषणा बहुत सारी हो गई, मंत्री जी, विनोद जी चेक कर लेना। सच बताऊं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि जिनको मैं छोड़ के आया हूँ, यदि उनको ग्रहण कर रहा हूँ तो अपनी वॉमिटिंग को स्वयं खा रहा हूँ। क्या ये आचार्य के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। यदि साधु परिग्रह को छोड़ के आए और परिग्रह को ग्रहण करने लग जाए तो अपनी वॉमिटिंग को उल्टी करने के बाद स्वयं सेवन कर रहे हैं। ध्यान रखना, आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी की भाषा में योग सार ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, यदि कोई साधु परिग्रह आदि छोड़ के जो आ रहे हैं और दिगंबर पद को सुरसुर धो रहे हैं, वो यदि पैसा परिग्रह आडंबर आदि रखते हैं तो विश्वास मानो वो सिद्ध बन करके भीख मांग रहे हैं। इससे बड़ी गाली नहीं पंडित साहब, और कोई इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। छोड़ो अहंकार, सब कुछ नहीं है मेरा। मेरा क्या है, मेरा क्या लाया था? मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मेरा है, मैं हूं नहीं। आचार्य महाराज से मिलो, अपन मार्दव धर्म की चर्चा करें। पहले कोई दृष्टांत शुरू तो नहीं हो गया था? नहीं हुआ ना? चलो, क्योंकि दृष्टांत बहुत सारे हैं, बहुत इतने सारे हैं कि आज हम 2 घंटा मिले तो कम है, क्योंकि मान जाए तो मुझे प्रवचन करने की आवश्यकता ना पड़े। कौन मान जाए भैया? मान जाए तो मुझे प्रवचन की आवश्यकता। जितने भी आज संसार में विडंबनाएं हैं, जितने भी, नोट कर लेना, जितने भी पंथों ने जन्म लिया है वो अहंकार के कारण से लिया है। जितने भी पंथ बने, संप्रदाय बने, सब अहंकार से बने हैं। जितने भी साधु संतों में भेद देखा जा रहा है वो सब अहंकार में देखा जा रहा है। जितने भी समाज के कहीं के भी चुनाव होते हैं वो अहंकार में होते हैं। नहीं तो विश्वास मानो समाज के चुनाव तो निर्विरोध ही होना चाहिए, परंतु अहंकार टकराता है, तू कैसे बन गया मैं भी बनूंगा, तो वहां चुनाव की बात आ जाती है, वहाँ फैक्शन खड़े हो जाते हैं और राजनीति प्रारंभ हो जाती है। और लोकसभा, विधानसभा, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जयपुर में सुना है, भोपाल में देखा है। विश्वास मानो लोकसभा विधानसभा के क्या चुनाव होते होंगे जो जैन समाज के चुनाव होते हैं। मैं कभी कभी धिक्कारता हूँ समाज वालों को। धिक्कार हो तुम्हारे लिए, तुम धर्म में जी रहे हो कि धर्म के लिए जी रहे हो? किस में जी रहे हो? तुम राजनीति में जी रहे हो, धर्म नीति में जी रहे हो? ध्यान रखना, जितने शिवरात्रि बने नोट कर लेना, जहाँ चुनाव की बात आए। प्रभुदयाल जी शिवरात्रि बने हो ना? पवन जी शिवरात्रि अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष दोनों का नाम लिया अभी। ध्यान रखना, कभी भी शिवरात्रि बने, जितने लोग और भी जो बैठे हैं सामने, अब नाम तो किस किस के लूंगा, पूरा समय इसी में हो जाएगा। एक प्रयास करना, नियम नहीं दूंगा, प्रयास करना, जहां वोटों से चुनाव हो वहां कह देना भाई साहब आप बन जाओ, मैं तो बिना पद के ही पद सुबह से होता हूं। आज अहंकार के दिन इतना ही, क्योंकि तुम्हें क्या मिल रहा है? मैं समझता हूं नाम के अलावा कुछ नहीं होता। कुछ होता मिलता है क्या? बताओ भैया, गोपाल जी, कुछ मिल रहा हो? नहीं मिलता ना, कुछ भी नहीं मिलता। सच बताऊं, क्यों अहंकार, क्यों अपने धर्म को, इतनी छोटी समाज, इतना छोटे से लोग, इतने कम लोग उसी में लड़ रहे, क्योंकि चुनाव मतलब नियम से विरोध।